नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। चक्रवाती तूफान की आशंका से जिले में 25 से 27 मई तक रेड अलर्ट। भातखीडी में एक दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। चौका में मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन, लाखों मूल्य के नकली विदेशी शराब जब्त। कोरोना संक्रमण को गांव में फैलने से रोकने के लिए सरकार गंभीर, सीएम ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद गए जेल, भारी मात्रा में दवाइयों का अवैध भंडारण उजागर। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोरोना के संक्रमण को गांव तक फैलने से रोकने के लिए सरकार गंभीर है। सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक की और वायरस को नियंत्रण में करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना के संक्रमण को गांव तक फैलने से रोकने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव कम से कम हो, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। जानकारी देते हुए जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि कल यानी 25 मई से ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो रही है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप करेगी और ग्रामीणों का स्कैनिंग कर रिपोर्ट तैयार करेगी। जो ग्रामीण मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाएंगे उन्हें ज़रूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके लिए प्रखंडवार मॉनिटरिंग कमेटी गठित किया गया है, जिसको देखरेख में वीडियो करेंगे। वहीं जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। हम लोग दो कारणों से हुए हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आज पूरे राज्य भर में ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे का शुभारंभ किया गया है। कल दिनांक 25 तारीख से लेके 5 जून तक हम लोग गांव के प्रत्येक घर में जाके घर घर का सर्वे करेंगे और उन घर के सर्वे में जो भी लोग जिनको कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन सब लोगों का स्क्रीनिंग जो हमारे गाँव की सर्वे टीम और रैट टेस्टिंग टीम करेगी। उधर चक्रवाती तूफान यश के लिए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की सारी तैयारियां पूरी कर ली है और संभावित खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को शहर बुला लिया गया है। तूफान के 25 से 27 मई तक जिले में असर की आशंका व्यक्त की जा रही है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले यास तूफान का असर पूर्वी सिंहभूम में अभी से दिखाई देने लगा है। सुबह से ही जमशेदपुर में तेज हवाएं चल रही है। यही कारण है कि आने वाले खतरे से जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। 25 मई से 27 मई तक इन 3 दिनों में पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले के हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। तूफान के रुख को देखते हुए जिले भर में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। जिले में कई स्थानों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो 24 घंटे एक्टिव मोड पर होंगे। वहीं नदी के तटीय इलाकों को प्रशासन खाली करवाने में जुट गई है। तमाम नगर पालिकाओं के द्वारा माइकिंग के माध्यम से तटीय इलाकों को खाली करने का संदेश दिया जा रहा है। वहीं जिले के उपायुक्त के निर्देश पर सभी सामुदायिक भवनों में शेल्टर होम्स भी बनाए गए हैं। मास्क आप लोग पहने लिए। दूसरी 2-3 बातों का ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति बिजली के तार के नीचे, खंभे के नीचे, टावर के नीचे, पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं रहेंगे। यह सब जब चक्रवात होती है तो तड़ित जो होती है बिजली चमकने वाला काम वो सबसे ज्यादा होती है। पंचायत के इलाकों में एवं प्रखंड में भी पर्याप्त संख्या में शेल्टर हाउसेस जो है उनका निर्माण कर लिया गया है, ताकि तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं जहां पे नदी के पानी अचानक से बढ़ जाने का उनके आवास डूबने की संभावनाएं हैं, वहां पे उनको इमीडिएटली हम लोग जो है वार्निंग के साथ ही अपने शेल्टर हाउसेस में भेज सकें। सारे हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई घायल होता है तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में टेकअप कर दिया जा सके। साथ ही साथ बिजली विभाग के हम लोगों ने पूरे जो स्टॉक है और जो बिजली विभाग के कर्मी हैं उनको हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। अपने विवादित बयानों के बाद सुर्खियों में आए 111 सेव लाइव हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद को सरायकेला पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर ओपी आनंद की मुश्किलें अभी बढ़ती जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा उनके आवास पर छापामारी की गई है और एक एम्बुलेंस में रखे भारी मात्रा में दवाइयाँ भी जब्त की गई है।
इधर डॉक्टर ओपी आनंद के गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल स्थित आवासीय परिसर के गैराज में एक एम्बुलेंस में छिपाकर रखी गई दवाइयों के संबंध में गुप्त सूचना मिलने पर ड्रग कंट्रोलर विभाग ने सोमवार को दबिश दी और दवाइयों की वैधता की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सभी दवाइयां कोविड-19 के इलाज में प्रयोग में लाए जा रहे थे, जो गुप्त रूप से अस्पताल से आवासीय परिसर स्थित गैरेज में लाकर रखा गया था। तो अब उनसे पूछना होगा या जो भी यहाँ के प्रिंसिपल है उनसे पूछना होगा कि किन्होंने यहाँ किस परिस्थिति में इनको इस एम्बुलेंस को यहाँ पे लाके रखा गया है और ये कौन उसका ओनर्स लेते हैं, उसके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। अभी दवा का जांच करना बाकी, हम लोग वेट कर रहे हैं प्रिंसिपल का। जो दवाई का जो ओनर्स लेगा कि हमारा है उसके और हम लोग भी, हाँ जी बिल्कुल, तो लेगा ही नहीं फिर जी। जो एम्बुलेंस जिसके नाम से है उसके नाम से तो दर्ज है, जिनके कैंपस में है। उधर गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर ओपी आनंद के शुभचिंतकों में खलबली मच गई है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक एवं पूर्व मंत्री सरयू राय सोमवार को उनके आवास पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की और कहा कि कार्रवाई अपनी जगह है पर अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए। इधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे डॉक्टर ओपी आनंद के आवास पर पहुंचे, जहां श्री राय बंद कमरे में डॉक्टर ओपी आनंद के शुभचिंतकों एवं परिजनों से बातचीत की। गौरतलब है कि सरयू राय ने एक बयान जारी कर वैश्विक महामारी के दौर में अस्पताल पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने की अपील की है। आज अखबार में मैंने देखा कि डॉक्टर साहब को केस करके तो मुझे लगा कि एक बार बात करनी चाहिए, इनका पक्ष जानना चाहिए। तो बात हुई लोगों से और इन्होंने जो बताया उससे यही लगता है कि इस अस्पताल के प्रबंधन के ऊपर ज्यादती हो रही है और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे इस तरह से उनको एक अपराधी की श्रेणी में रखना चाहिए। दूसरा, इन्होंने दिखाया कि हमको एक क्लिनिकली जांच हुई है पहले और उसमें कहा है सब लोगों ने कि सारी चीज़ें ठीक हैं अस्पताल में, सिविल सर्जन का भी ठीक है। उसके बाद फिर पहले के ऑर्डर को कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर निकालना और किस धारा में कैसे केस किया है, तो इससे लगता है कि कोई ना कोई केवल ईगो का ही प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी बात है। उधर चांडिल के चौका में ईंट भट्टी की आड़ में चल रही थी अवैध विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी कर उसका उद्भेदन किया है और भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। सरायकेला खरसवा जिले के चौका में पुलिस ने छापामारी कर अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया है और साथ ही 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली है कि चौका के डुंगरीडीह में अवैध अंग्रेजी शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद एसडीपीओ संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने डुंगरीडीह में छापामारी कर छोटे बड़े अंग्रेजी शराब के साथ जमशेदपुर स्थित भूयाडीह के माणिक दत्ता एवं जमशेदपुर स्थित साक्षी के लालटू मोदक को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना मिली थी कि डुंगरीडीह के जराटाउन के पास कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार प्रारंभ किए हैं। इसी सूचना पर इसकी सनद दर्ज करते हुए एक टीम गठित की तथा एक छापामारी दल का गठन किया गया, जो थाना प्रभारी चौका और को अधिनिदेश के साथ की गई। उधर दूसरी ओर स्कूली वाहन संचालन समिति ने एक 6 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है, जिसमें उन्होंने चालकों के लिए सरकारी भत्ते की मांग की है ताकि वे लोग अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकें। इस कोरोना काल में स्कूलों के बंद हो जाने से स्कूली बच्चों को ढोने वाले वैन चालक बेरोजगार हो गए हैं और अब उनकी दशा दयनीय हो गई है। कुछ चालक तो वाहन की किस्त भी नहीं चुका पा रहे हैं, तो कुछ के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। आदित्यपुर नगर निगम में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, पर वहां घोर अनियमितता चल रही थी। जब पत्रकारों ने गड़बड़ी की बाबत सवाल खड़े किए तो एक कर्मचारी हाथापाई पर उतर आया। आदित्यपुर नगर निगम में कोविड वैक्सीन का कैंप लगाया गया था, जिसमें निगम के कर्मचारियों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। सूचना पाकर हमारे पत्रकार वहां पहुंचे और इस बाबत जब सवाल जवाब किया तो उनके साथ हाथापाई की गई और कैमरा छीनने का प्रयास किया गया। जब आसपास के लोगों ने यह मंजर देखा तो बीच बचाव कर पत्रकार को किसी तरह से छुड़ाया गया। वैक्सीनेशन शुरू नहीं
बजे से है, हम लोग 2 बजे से है, 3 बजे अभी शुरू हो रहा है। तो आप जब आके यहाँ पे देख रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वो यहाँ पे कोई कर्मचारी है सर, तो धक्का मुक्की किया और आपको गला में हाथ देकर फेल दिया। बिष्टुपुर वोल्टास बिल्डिंग के करीब एक तेज रफ्तार इनोवा और ऑटो में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस्ती वालों ने इनोवा कार को रोक रखा था और काफ़ी हंगामा मचा। बाद में पुलिस ने मामले को नियंत्रण में लिया। वोल्टास तरफ से आ रहे थे, बंदोबस्त करीब आ रहे थे, तो उस जगह में तो गैप में हम लोग पार करते हैं। बंदोबस्त जाने का रास्ता में हम लोग पार करते हैं रास्ता में, तो उस जगह में रुके हम, तो बाएं तरफ देख रहे स्टेशन तरफ से, जो सलाई तरफ से गाड़ी ना आए बोल के कि हो जाए कि गाड़ी ना आए, वैसे ही देख रहे कि आराम से मार दिया, पलटी हो गया। इधर कोरोना काल में जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए आनंद मार्ग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आने वाले डोनरों को औषधीय पौधे देकर सम्मानित भी किया गया। कोरोना काल में ब्लड बैंक में रक्त की कमी इन दिनों देखा जा रहा है। ऐसे में कई संगठनों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर इसे दूर किया जा रहा है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा सोमवार को 5 घंटे के रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ रक्तदाताओं ने रक्तदान किए। वहीं इन रक्तदाताओं को औषधीय पौधे देकर सम्मानित भी किया गया। यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर जो वैश्विक महामारी कोरोना है, जो ब्लड बैंक में ब्लड की किल्लत है, इसको देखते हुए इस महीना में हम लोग दूसरा ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किए हैं। इसके पहले 1 मई को भी किया गया था, क्योंकि ब्लड बैंक में डिमांड था ब्लड का। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में किए हैं। इधर अगलगी की घटनाएं भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। धतकीडी में सोमवार को दोपहर एक दुकान में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। इसके पहले कि लोगों द्वारा आग पर काबू पाया जाता, दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीडी की एक जनरल स्टोर में सोमवार दोपहर अचानक आग लग गई। स्थानियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गौरतलब हो कि इस जनरल स्टोर में दूध की बिक्री के लिए 2 बड़े बड़े फ्रिज लगाए गए थे और दोपहर के 2 बजे दुकान के संचालक ने तय समय के तहत दुकान को बंद किया और घर चले गए थे। लगभग 3 बजे दुकान के पास स्थानियों ने आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद वे दुकान पहुंचे। जब उन्होंने शटर खोला तब तक दुकान के दोनों फ्रिज और कई सामान जलकर खाक हो चुके थे। शाहिद खान। हम लोग जैसे कि रोज़ दुकान खोलते हैं सुबह 7 बजे और 2 बजे से पहले बंद करके चले जाते हैं। आज हम लोग जैसे घर पहुँचे तो 3 बजे तक हम लोगों को कॉल आया, यहाँ पर मौजूद लोग थे, फ़ोन किए कि आप लोगों की दुकान में आग लग गई। तो हम लोग आके देखें, हम लोग यहाँ देखे तो शटर खोल के पूरा आग लग गया। तो उसको पूरा डीप फ्रीज तो पहले हम लोग इसको फ़ोन किए, 100 नंबर डायल किए। 100 नंबर डायल किए तो उसके अंदर आधा घंटा में कोई आए नहीं। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही पूजन सामग्रियाँ, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657
2956 All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.